साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के अंदर बगावत की आवाज बुलंद हो गई थी। अगस्त 2020 तक ये आवाज खुलकर सामने आई। पार्टी के 23 सीनियर नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान और गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। निशाने पर राहुल गांधी थे। उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे, नेतृत्व में परिवर्तन की आवाज उठी और नतीजा ये हुआ कि 2022 में गांधी परिवार को अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ी। 24 साल बाद कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में गैर गांधी अध्यक्ष मिला। अब 10 महीने बाद खड़गे ने अपनी नई टीम बनाई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुल 84 सदस्यों का ऐलान हुआ, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस टीम में 5 ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और गांधी परिवार के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया था, और उन्हीं नामों में से एक है शशि थरूर। शशि थरूर कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो राहुल गांधी की राजनीति के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में भी थरूर ने खड़गे को चुनौती दी। अब शीर्ष नेतृत्व के साथ पूरी पार्टी खड़गे के साथ खड़ी थी, तब शशि थरूर ने अपनी दावेदारी पेश की और चुनाव भी लड़ा। ऐसे में थरूर को कांग्रेस की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग कमेटी में शामिल करने का फैसला चौंकाने वाला है। इस फहरिस्त में सिर्फ शशि थरूर नहीं है, और भी कई नाम हैं। मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किए गए हैं। ये दोनों नेता भी G23 में शामिल थे। G23 गुट के मुखर नेता वीरप्पा मोइली और मनीष तिवारी को बतौर स्थायी आमंत्रित सदस्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया। दीपेंद्र हुड्डा भी स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर CWC में शामिल किए गए हैं, जबकि उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा भी G23 के सदस्य थे। आगे कुछ बातें करें उससे पहले आपको G23 समूह के बारे में थोड़ा बता देते हैं। अगस्त 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद पहली बार 23 नेताओं का एक ग्रुप चर्चा में आया। चुनाव में मिल रही लगातार हार के बाद इन नेताओं ने कांग्रेस की तत्कालीन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने और संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव की मांग की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की कार्यशैली की भी आलोचना की गई। इन नेताओं ने कई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, जिससे पार्टी की खूब फजीहत हुई। कुल मिलाकर निशाना न सिर्फ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व था, बल्कि पूरा गांधी परिवार था। हालांकि कुछ समय बाद धीरे धीरे ग्रुप टूटता चला गया। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए, कपिल सिब्बल कांग्रेस से अलग होकर सपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद बन गए और गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली। बाकी बचे नेताओं ने भी धीरे धीरे इस ग्रुप से तौबा कर लिया। अब सामने 2024 की लड़ाई है। ऐसे में खड़गे की पूरी कोशिश पार्टी को जोड़ने की है। माना जा रहा है कि G23 के नेताओं को सबसे पावरफुल कमेटी में शामिल कर ऐसा ही मैसेज देने की कोशिश की गई है। नई पार्टी बनते ही कांग्रेस नेतृत्व का नावी राज्यों पर विशेष फोकस जा रहा है। 3 साल बाद सचिन पायलट एक बार फिर से CWC में शामिल हुए हैं। साल 2020 में अपनी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर के बाद भी उन्हें कमेटी में इस वक्त शामिल किया गया है। पहले उन्हें बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस बार राजस्थान चुनाव को देखते हुए उन्हें फिर से टीम में जोड़ा गया। राजस्थान से सचिन पायलट के अलावा 6 और नेताओं को किसी न किसी रूप में CWC में जगह दे दी गई है। छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू, मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, हरियाणा से रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा जैसे नेताओं को जगह मिली है। दिल्ली से अजय माकन और अनिल बाबरिया को शामिल किया गया है। हालांकि इस लिस्ट में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है जब वर्किंग कमेटी में किसी मुख्यमंत्री को जगह नहीं मिली।